जब तक लालची जिंदा हैं फ्रॉडिये भूखे नहीं मरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ 2 अरब का फ्रॉड हो जाता है। कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और एक खबर के मुताबिक इस सारे सिनेरियो से, इस सारे साने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं और यह पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। अब बहुत सारी खबरें, कई लोग कह रहे हैं भाई मैं नाम नहीं बताऊंगा, कई लोग कह रहे हैं हमें नाम नहीं पता। मुझे नाम पता भी है, कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको बताऊंगा। 2 अरब का फ्रॉड होता है, कैसे होता है। वो एक कहावत थी कि लालच बुरी बला है, और जब हम बात करते हैं कि भाई गांव खलियानों में या इवन शहरों में कोई फ्रॉडिया आता है, कोई डबल शाह आता है, कहता है कि आप मुझे 1 लाख रुपया दें, मैं आपको 2 लाख करके दूंगा, और फिर धीरे धीरे जो है ना वो आपके ही पैसों से आपको ही वापस कुछ किस्तें देता रहता है और आप खुश हो जाते हैं। ये मशहूर एक पुरानी स्कीम है। आई डोंट नो क्यों लोग इसका शिकार हो जाते हैं और क्यों लोग उनके जाल का हिस्सा बन जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन ये बात होती है आम लोगों की जो सोसाइटी में रह रहे हैं, जिनको इतना एक्सपोजर नहीं होता। बट लुक एट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई मीन 36 मुल्क तो ये खिलाड़ी जाते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, इतना एक्सपोजर होता है इन्होंने घाट का पानी पिया होता है और इनको पता है कि दुनिया में क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं, क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी उस जाल में आखिर कैसे फंस गए, इस कहानी को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाम बता देता हूं। मेरे खबरी के मुताबिक और मेरे जराये के मुताबिक इंजमाम उल हक के कहने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने तकरीबन 2 अरब लगाए। अब उसमें कई जगह नाम आ रहा है कि बाबर आजम ने भी पैसे लगाए, फखर जमान ने भी पैसे लगाए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ सच्चाई नहीं है या कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है लगाए हूं, हो सकता है ना लगाए हूं, लेकिन चंद सीनियर खिलाड़ियों ने, जिनमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, आसिफ अली हैं। आसिफ अली ने खैर 1 करोड़ रुपया लगाया, यह भी मुझे पता चल गया, लेकिन इन खिलाड़ियों ने पैसे लगाए हैं। और कोई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4-5 जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल हैं। अब इतने पैसे अब लगाए हैं तो उन्होंने क्यों लगाए? भाई उनको तो पता होना चाहिए कि फ्रॉड चल रहे हैं। भाई ये बहुत पुरानी स्कीम है, गांव खलियानों से लेकर शहरों में हर जगह होती है। तो आप इसमें कैसे फंसे? आप फंसे इसलिए कि पाकिस्तान का एक साबिक क्रिकेटर जिसे इंजमाम उल हक कहा जाता है, उनके कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पैसे लगाए। और एक मशहूर बिजनेसमैन था जो कि जिसका ताल्लुक था पाकिस्तान से, ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से था, यानी पाकिस्तानी रियाद थे, लेकिन वो अपना बिजनेस कर रहे थे यूएसए में यानी अमेरिका में। अब वो पैसे लेते और निकल जाते। लेकिन एक और खबर के मुताबिक अब ये भी क्या साराइयां आ रही हैं कि उस मशहूर बिजनेसमैन के बीवी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और जो उनकी वो जो अभी रह रहे हैं, यानी जिधर वो रिहाइश पजीर है, जिधर उनकी रेजिडेंसी है, वो यूएई यानी दुबई में है। तो ये होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी बड़े होपफुल है, अभी भी बड़ी उम्मीद है उन्हें कि उनको उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ थोड़ी क्लियर कर देता हूं कि वो उम्मीदें उन्हें इसलिए है क्योंकि फैमिली पाकिस्तान में है, और जब पाकिस्तान में फैमिली होती है तो आप ऑब्वियसली जो है वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आप उस बंदे को, क्योंकि इट्स हैवी अमाउंट, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके जो लिंक्स होते हैं वो काफ़ी टॉप टीयर लेवल पर होते हैं और दे आर द सेलिब्रिटीज़। तो फिर जब इस तरह का केस किसी सेलिब्रिटी के साथ होता है तो फिर वो जो बड़े बड़े इदारे हैं मुल्क के, आप जानते हैं मैं किनका नाम ले रहा हूं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर उस बंदे को आप लेकर आ जाएंगे। एक पहला तो ये सिनेरियो हो गया। लेकिन कहने को ये भी खबर ही है, अगर उनकी फैमिली पाकिस्तान में ना हुई, वो कंप्लीटली पाकिस्तान से बाहर हुए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इंटरपोल के थ्रू उनको क्या कहते हैं वो पकड़ेंगे। उस पर ये बड़ी चीज जो है ना कि आप इंटरपोल के थ्रू उनको पकड़ सकते हैं या नहीं, उस पर मोहसिन नकवी कल बोले। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे पास अभी कोई खबर नहीं है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बल्कि जिसके साथ भी पाकिस्तान में फ्रॉड होता है वो रिपोर्ट दर्ज कराए। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तो अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, ना एफआईए में केस किया, ना कहीं और केस किया। तो फिर उस सिनेरियो में तो अभी तक कोई लीगल प्रोसेस या अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थोड़ा अरसा देखेंगे, मे बी वर्ल्ड कप के बाद इस मैटर को सबके सामने लाया जाए कि भाई ठीक है पैसे वापस नहीं मिले तो आप क्या कहते हैं मोहसिन नकवी के पास जाएं, वो फिर बड़ों के पास जाएं, जिनके पास जाकर वो चेयरमैन पीसीबी बने तो उन्हीं के पास जाएं और उनसे कहकर उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आई मीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी यार गरीब तो नहीं है। अब वो गांव खलियानों में बंदा फंस जाता है, वो शहरों में गरीब लोग जो जमा पूंजी लगाते हैं कि भाई 2-3 लाख है थोड़े और बढ़ जाएं, 5-10 लाख है थोड़े और क्या कहते हैं बढ़ जाएं पैसे, बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतने पैसे इन खिलाड़ियों के साथ, बाबर आजम तो 75 लाख तकरीबन 75 लाख नहीं, वो पंजाबी जबान में मेरी मादरी जबान में कहा जाता है 75 लाख या इस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका है। फिर बिग बैश लीग से वो ढेरों पैसे लेकर आए, तो फिर उनका ये क्यों सीन है?
सर यहां पर एक चीज आती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काइंडली वो प्रोसीजर देख लिया करें। आई एम नॉट सेइंग दैट के खिलाड़ी लालची हैं या उन्होंने ये किया, आपको पैसे पैसे जो है यानी आपका जो रेवेन्यू कमाना और ये दौलत कमाना आपका हक है कि आप पैसे कमाएं, आप अपना फ्यूचर बनाएं, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा प्रोसेस देखना चाहिए। और ये खिलाड़ी जो हैं, ये सीनियर खिलाड़ियों के कहने पर बाज़-औक़ात कह देते हैं कि भाई मैंने भी तो वहां लगाए हुए हैं, हमारा जो फ्यूचर बना, वो जो रिटायर खिलाड़ी जिसका मैंने नाम लिया उसने शायद कहा हो कि भाई मेरा भी तो फ्यूचर बना है, मेरे घर बंगले सारी चीजें देखो, मैंने क्या क्या बनाया, आपने कुछ नहीं बनाया, मैंने पता कैसे बनाया था, इस स्कीम के थ्रू बनाया था, इसी स्कीम में आप भी डालें। तो फिर वो जो स्कैमर होता है अब वो बरसू तैयारी करता है, वो जो चोर होता है ना अब वो पढ़ा लिखा चोर होता है, और जब पढ़ा लिखा बंदा चोरी करता है तो फिर उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप में लोग क्या पुलिस भी नहीं पकड़ पाती। आई रियली होप कि चीजें अच्छी होंगी और इन फ्यूचर जाकर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बताइएगा सबसे अंदर की खबर मैंने आपको बताई ना, तो फिर आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरा कोड कैसा लग रहा है।